तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट है साइंस और क्लास 10 साइंस। दोस्तों, इसका पार्ट 1 जो आपको बहुत ही सरल और सरस भाषा में प्रोवाइड करवाया। दोस्तों, बच्चों को काफ़ी परेशानियां होती थी कि सर इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, और एग्जाम में दो या तीन न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो दोस्तों, बस उसी को सरल बनाने के लिए आज ये क्लास 10 साइंस और चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका ये पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले पार्ट नंबर 1 को बात करिए, जिसमें बेसिक और 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है दोस्तों, जैसे दूरी है, वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है, ये किससे डिनोट करते हैं, ये सभी उसमें बताया है बड़ी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर। कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब किसे कहते हैं, वस्तु को, ये भी बताया उसमें, का 3 गुना। ठीक है, तो वस्तु की दूरी कितनी है दोस्तों यहाँ पर, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी दे रखे हैं, वस्तु की दूरी किससे नोट करते हैं, यू से। तो यू बराबर दिया है 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो यहाँ -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहे, 3 गुना बड़ा। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था बेसिक में, गुना गुनी शब्द आ जाए तो वो m का मान होता है, मतलब रेखीय आवर्धन होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, m बराबर कितना है दोस्तों, 3 गुना। अब देखिए यहाँ पर यदि वास्तविक है तो माइनस लगा देंगे और आभासी तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, क्या निकालना है, प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए। देखिए, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों देखिए क्या दिया है, यहाँ m u और b, इन तीनों में रिलेशनशिप, ये सूत्र भी लिखा दिए। तो क्या होता है हम जानते हैं, m बराबर b ओवर u, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये रहेगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब m का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू -b ओवर u। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 इज इक्वल टू v, v का मान पूछा गया और u का मान आपको -10 दिया गया। ठीक है, तो बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इधर देख लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -30। तो b का मान दोस्तों कितना आ गया, -30 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ से पता लग रहा है ये माइनस का आया है तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, प्लस का आता तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता। तो हम लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से अर्थात दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, तो देखिए दूर रखी वस्तु, तो यहाँ पर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी दी है। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को लगाने से पहले क्या करें दोस्तों, जो भी न्यूमेरिकल में दिया है उसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद जो पूछा गया उसको भी नोट कर लीजिए, फिर देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो दिया उसे नोट करते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, तो वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दोस्तों कितनी दी है, जिसे u से करते हैं डिनोट, तो u बराबर माइनस का 25 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि उत्तल है या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहे, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। जितनी बड़ी वस्तु है ठीक उससे आधी प्रतिबिंब की लंबाई है। तो आधी है, आधा गुना गुनी में क्या करते हैं हम एम का मान लिखते हैं। ठीक है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 1/2 आया है वो कहाँ से आया है दोस्तों, एम का मान था। ठीक है, किसका मान था, एम का मान था। ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे, फोकस दूरी पूछ रहे, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एफ किस में मिलेगा, या तो एफ मिलेगा दोस्तों यहाँ देखिए एफ इज इक्वल टू r/2 त्रिज्या दी हो, या फिर एफ मिलेगा किसमें, एफ इज इक्वल 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर आर तो है नहीं इस क्वेश्चन में, क्या है वी और यू। तो देखिए यू दिया गया, वी और निकालिए, एफ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब एफ बराबर अगर यही सूत्र लगना है, ये कन्फर्म हो गया, तो इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए, बी चाहिए और यू चाहिए। तो बी और यू कहाँ से लाएंगे, देखिए ये एम रहा, ये एम रहा और ये रहा यू। ठीक है, तो इनमें संबंध क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका संबंध होता है एम इज इक्वल टू होता है दोस्तों माइनस का बी ओवर यू। ठीक है, ये रही आवर्धन इसकी। अब एम का मान दोस्तों कितना है, 1/2 है। ठीक है, और इज इक्वल टू वी, बी का मान दिया, बी का मान क्या है यहाँ पर माइनस वी ओवर यू, यू कितना है माइनस का 25 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस इससे हो जाएगा कैंसिल। तो बी का मान दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर 2v इज इक्वल टू 25, वी इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2। ये आ गया बी का मान, और ये हो गया यू का मान -25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए इसका आगे का हाल इधर देख लीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/b, बी का मान दोस्तों कितना आया है, बी का मान आया है 25/2, तो यहाँ लिख दीजिए 25/2 प्लस यू, तो यू कितना है दोस्तों यहाँ पर माइनस का 25 है, तो -25। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है यहाँ देखिए, इसके डिवाइड में कितना 2 है, इसके डिवाइड में कोई नहीं, 1 के डिवाइड में, तो क्या करें इसका यहाँ मल्टीपल डिवाइड कर देंगे, यहाँ इसका गुणा और यहाँ इसका गुणा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 25 और प्लस माइनस का 1/25 और 1/f। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, अब देखिए 25 से तो 25 आ जाएगा। ठीक है, हर समान है, तो 2 - 1, तो 1/f इज इक्वल टू 2 से गया 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो ये 1 से 1 कैंसिल, f इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो दोस्तों फोकस दूरी कितनी निकल के आई है 25 सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज के इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तो ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, जो भी न्यूमेरिकल हैं, वो आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करवा देंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना आपका और अच्छा स्कोर करके आओ। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।